नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, सी टेट, रीट इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है। तो फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ को फॉलो कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ में उन्हीं क्वेश्चंस को लिया जाएगा जो सुपर टेट, यूपी टेट इन सभी एग्ज़ाम्स में जितने भी टेट के एग्ज़ाम हैं उनमें सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लिया जा रहा है। तो इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेसिमल से जुड़ने पर आपको निश्चित तौर पर अपनी तैयारी में कुछ ना कुछ फ़र्क देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ की। फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ की वीडियो आज शुरू करते हैं। तो आज का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस से लिया गया। किससे लिया गया है? महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस से। ध्यान दीजिएगा एग्जाम में ध्यान दीजिएगा एग्जाम में प्रश्न दिवस से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दिवस से जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको वहां पर पता होना चाहिए कि किस दिन कौन सा दिवस या किस तारीख में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो पहला है 2 फरवरी। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 21 मार्च विश्व वन्य दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। नोट करिएगा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इन्हें नोट कर लीजिए स्टार लगाकर। आगे बढ़ते हैं। अगला है दिवस में 22 अप्रैल। नोट कीजिएगा 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस और 29 जुलाई को मनाते हैं विश्व बाघ दिवस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। उसके एक महीने के बाद विश्व पृथ्वी दिवस। एक महीने के बाद एक महीने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। मतलब 22 मार्च को विश्व जल दिवस, ठीक, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो एक महीने का अंतर है। 22 मई, 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक, इसको सीरियल से याद रखिएगा, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। आगे है 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 28 सितंबर हरित उपभोक्ता दिवस। 3 अक्टूबर विश्व आवास दिवस। विश्व आवास दिवस। 1 से 7 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह और 4 अक्टूबर को पशु कल्याण दिवस। नोट कीजिएगा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ओजोन दिवस है। ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस, ये यूपी टेट में पूछा गया है। यूपी टेट में पूछा गया है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन होंगे, आपको 16 सितंबर राइट आंसर टिक करना होगा। 16 सितंबर राइट आंसर टिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हीं दिवस को लिया गया है जो पर्यावरण से रिलेटेड है। नोट कीजिएगा पर्यावरण से जो रिलेटेड है, पर्यावरण से। ठीक है, हेडिंग पड़ी हुई है महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस। तो जो पर्यावरण से रिलेटेड दिवस है सिर्फ उन्हीं को लिया गया है। ठीक, तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है 16 सितंबर है और आपको साथ साथ एक और देखना है, ये 1 से 7 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है संसद से। किससे है? संसद से। तो संसद में देखिएगा, संसद में नोट कीजिएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं। संसद में पहला फैक्ट है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर होगा संसद। भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर होता है। तो याद रखिएगा भारतीय संसद, प्रश्न पूछा जाएगा, का निर्माण होता है लोकसभा, एक पहला ऑप्शन होगा, दूसरा होगा राज्यसभा, तीसरा होगा राष्ट्रपति और चौथा होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी को मिलाकर। तो राइट आंसर चौथा लगाएंगे, इनमें से सभी को मिलाकर। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति, और भारतीय संसद का तो निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाने से होता है।
तो राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर। इस तरह से अगर पूछा जाता है तो, अन्यथा आप सीधे सीधे स्टेटमेंट याद रखिए कि भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाने से होता है। नेक्स्ट, संसद में दो सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो आपको पहले ये फैक्ट याद रखना है कि संसद में दो सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को क्या कहते हैं? स्थायी सदन। क्या कहते हैं? स्थायी सदन। ठीक है, राज्यसभा को स्थायी सदन। और साथ ही साथ फैक्ट याद करना है कि लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। तो प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि प्रतिनिधि सभा किसे कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, और भी दो ऑप्शन होंगे, आपको राइट आंसर जो है लोकसभा टिक करना होगा। राइट आंसर लोकसभा। अगला है फैक्ट, देखिएगा कि भारतीय संसद, ठीक है, भारतीय संसद को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, भारतीय संसद को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक, अगला नेक्स्ट फैक्ट संसद से ही है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। नोट कीजिएगा, केवल लोकसभा, केवल लोकसभा स्टेटमेंट को नोट कीजिएगा, केवल शब्द। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा वित्त विधेयक पेश किए जाते हैं, ऑप्शन दिया जाएगा केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको राइट आंसर चूज करना होगा, केवल लोकसभा में वित्त विधेयक पेश किए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने 1927 में किया था। ठीक, दो प्रश्न यहां से बनेंगे, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। और कब किया था? दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो 1927 आपको राइट आंसर याद रखना है। ठीक है, लॉर्ड इरविन 1927, इस तरह से याद कर लीजिए। अगला फैक्ट है, राज्यसभा को संसद का उच्च सदन। ठीक, तो उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। राज्यसभा को और लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। याद रखिएगा, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। राष्ट्रपति संसद का कौन सा अंग होता है? आपको याद रखना है, तीसरा अंग। कौन सा अंग होता है? तीसरा अंग। प्रश्न पूछा जाएगा कि संसद का तीसरा अंग कौन होता है? संसद का तीसरा अंग कौन होता है? तो आपको चार ऑप्शन होंगे वहां पर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस तरह से भी दिया जाएगा। तो राइट आंसर आपको राष्ट्रपति टिक करना होगा। राइट आंसर तीसरा अंग संसद का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला फैक्ट है, देखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगला फैक्ट है, राजतंत्र के बारे में अर्थशास्त्र में विवेचन उपलब्ध है। प्रश्न पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र में राजतंत्र के बारे में विवेचन उपलब्ध है। ऑप्शन आपको चार दे दिए जाएंगे, अर्थशास्त्र। राइट आंसर आपको टिक करना होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है, देखिएगा, अगला फैक्ट है, एक वर्ष में कम से कम दो बार, कितने बार? दो बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है। प्रश्न पूछा जाएगा कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? ऑप्शन आपके पास होगा दो बार, चार बार, तीन बार, पांच बार। तो राइट आंसर होगा दो बार। कितनी बार? दो बार कम से कम एक वर्ष में बैठक होनी आवश्यक है। और संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय, नोट कीजिएगा, प्रथम विषय क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। क्या होता है? प्रश्नकाल। प्रश्न पूछा जाएगा कि संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय बताइए कौन होता है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, दो ऑप्शन और होंगे। राइट आंसर आपको प्रश्नकाल लगाना है। राइट आंसर आपको प्रश्नकाल लगाना होगा। ठीक, भारत में संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि भारत में कोई भी खर्च, कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जाता है किसकी स्वीकृति के बिना? या भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जाता है? तो याद रखना, संसद। ठीक है, संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जाता है। और अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? प्रश्न आ जाए कि भारत में अस्थायी संसद कब तक रही? चार ऑप्शन होंगे। हो सकता है वहां पर केवल ईयर, ध्यान दीजिएगा, ईयर हो सकता है ऐसे दे दिया जाए 1951, 1952, 1954, 1956। तो राइट आंसर होगा 1952। लेकिन अगर डेट के साथ पूछते हैं, डेट के साथ नोट कीजिएगा 17 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952। अगला फैक्ट है, देखिएगा, अगला फैक्ट है कि कोई भी व्यक्ति, पहले समझ लीजिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य है, ठीक है, और वो केंद्र में 6 माह की अवधि तक, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी सदस्य संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में 6 माह की अवधि तक मंत्री रह सकता है। देखिएगा पहले कि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में 6 माह की अवधि तक मंत्री रह सकता है। मतलब 6 माह के अंदर अंदर, 6 माह के अंदर अंदर उन्हें संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, चाहे लोकसभा और चाहे राज्यसभा।
और इस 6 माह की अवधि तक ही ये मंत्री रह सकते हैं। ठीक, इस 6 माह के अंदर अंदर इन्हें लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक है, अब प्रश्न पूछा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने माह तक या अधिकतम कितने अवधि तक, माह नहीं पूछा जाएगा, यह हो ऐसे पूछ लिया जाएगा अधिकतम कितनी अवधि तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो प्रश्न वहां पर ऑप्शन होंगे आपके पास 4 माह, 6 माह, 1 वर्ष, ठीक, और भी होगा। तो या इनमें से कोई नहीं, तो आपको राइट आंसर 6 माह। ठीक है, 6 माह की अवधि से ज्यादा मंत्री पद पर नहीं रह सकते। कब? जब वो संसद के सदस्य नहीं है, और जब संसद के सदस्य हो जाएंगे किसी भी सदन के, तो उसके आगे वो रह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। देखिए, अभी प्रथम विषय क्या था? प्रश्नकाल था, और प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में। ठीक, 1961 में। अगला है फैक्ट पूछा जाएगा कि निम्न में से किस देश में उच्च सदन निम्न सदन से अधिक शक्तिशाली है? तो राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका का उच्च सदन निम्न सदन से अधिक शक्तिशाली है। और वेरी इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन नोट करिएगा कि प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यकाल। आगे बढ़ेंगे। ये था संसद से। रिजर्व बैंक से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। रिजर्व बैंक से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो देखिएगा, यहाँ पर पहला फैक्ट ये है, पहले पढ़ ले, इसको कायदे से पढ़िए। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1935 ठीक को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसे बैंकों का बैंक कहते हैं, और इसने अपना कार्य प्रारंभ किया 1 अप्रैल 1935। नोट कीजिएगा, यहां से 5 प्रश्न बनेंगे। पहला है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। पूछा जाएगा रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आसान सा प्रश्न है, लेकिन 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, मुंबई, नागपुर, चेन्नई, ठीक है, दिल्ली। तो उसमें भी कुछ लोग जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं, तो राइट आंसर मुंबई। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक इधर लिखा हुआ है, तो इधर कर लीजिए 1 जनवरी 1949। और आसान सा प्रश्न ये बन सकता है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो रिजर्व बैंक को कहते हैं। किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक को। ठीक, वहां पर ऑप्शन आपको ऐसे 4 दे देंगे कि जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बैंकों का बैंक कहते हैं रिजर्व बैंक को। ठीक है, आपको ऑप्शन में स्टेट बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक, और भी कुछ दे दिया जाएगा, तो रिजर्व बैंक याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से कि रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू किया। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि रिजर्व बैंक ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया? ऑप्शन होगा 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1935, 1 जनवरी 1949। इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे, चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका होगा, राइट आंसर होगा कि रिजर्व बैंक ने अपना कार्य शुरू किया 1 अप्रैल 1935 से। 1 अप्रैल 1935 से। स्थापना हुई 1 जनवरी 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ, और बैंकों का बैंक कहते हैं। कार्य प्रारंभ किया 1 अप्रैल 1935 से। इतना फैक्ट आपको रिजर्व बैंक से याद रखना है। ठीक है, अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 5 थे। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि प्रथम गवर्नर रिजर्व बैंक के कौन थे? रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे, प्रथम गवर्नर सर ऑसबर्न अर्कल स्मिथ। ठीक है, कहीं कहीं आपको सिर्फ ऑसबर्न स्मिथ लिख कर गए आएगा स्मिथ, तो वहां पर आपको राइट आंसर चूज करना होगा इसे। अगला होगा कि इनका कार्यकाल पूछा जाएगा, तो 1935 से 1937। ठीक है, प्रथम गवर्नर सर ऑसबर्न अर्कल स्मिथ का कार्यकाल 1935 से 1937 तक था। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला फैक्ट देखेंगे। अगला फैक्ट है अगला फैक्ट है रिजर्व बैंक से ही, देखिएगा बैंक से ही रिलेटेड है। रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन। ठीक है, रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन देखिएगा, तो जब सर्वप्रथम अवमूल्यन पूछें तो 20 सितंबर 1949। ठीक है, रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? 20 सितंबर 1949 को रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन हुआ। दूसरी बार कब हुआ? नोट कीजिएगा, रुपए का दूसरी बार अवमूल्यन 6 जून 1966 को हुआ। कब हुआ? 6 जून 1966 को। 6 जून 1966 को रुपए का दूसरी बार अवमूल्यन हुआ। रुपए का दूसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? 6 जून 1966 को। और तीसरी बार याद रखिएगा, तीसरी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ, रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन हुआ 1 जुलाई 1991। 1 जुलाई 1991 को रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन हुआ। ठीक, फिर से देख लीजिए, रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन 20 सितंबर 1949 को, दूसरी बार 6 जून 1966 को, और तीसरी बार 1 जुलाई 1991, 1 जुलाई 1991 को। और नोट करने वाला पॉइंट ये है यहाँ पर कि इस समय जब तीसरी बार अवमूल्यन हुआ, तो भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है,
तो ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट फैक्ट फॉर टेट सीरीज में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।